Hello everyone, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET exam as well as board exam. फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टैंडर्ड 11th में यूनिट 4 में ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. सो आज से हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउ जैसे हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड 11 है, सो जो 4 यूनिट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर नीट एग्जाम. अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरी ईयर, हर साल ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 8 to 10 क्वेश्चंस, यस बराबर, एवरी ईयर 8 to 10 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन नीट एग्जाम फ्रॉम यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये यूनिट जो हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. अगर हम 10 क्वेश्चन लेके भी चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 40 मार्क्स होते हैं. एंड 40 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं है नीट के लिए. आउट ऑफ 360 में से अगर 40 मार्क्स हम काउंट करते हैं तो ये कोई कम मार्क्स नहीं है, काफ़ी वैल्यू होती है इसकी. नाउ जो हमारा यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे. तो इन प्लांट फिजियोलॉजी देर आर 5 चैप्टर्स. प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखोगे तो देर आर 5 चैप्टर्स. चैप्टर 11 जो है हमारा, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. चैप्टर 12 जो है वो है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन. चैप्टर 13 अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में चैप्टर 13 में हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर 14 की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और जो चैप्टर 15 है हमारा, तो चैप्टर 15 इज अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं. सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, नीट के लिए. सब पूरी वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा. सो नाउ स्टार्ट करते हैं. हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो शुरू कर रहे हैं, आज से ही हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. सो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. तो फ्रेंड, एज वी नो दैट, जैसे हमको मालूम है कि प्लांट डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम. प्लांट के पास कोई वेल ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे हायर प्लांट में होता है, हायर एनिमल्स में जो होता है. आप देखोगे जो हायर एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन या तो मेमल्स की अगर हम बात करें तो दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. जो हायर एनिमल्स होते हैं इनके पास एक प्रॉपर डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके थ्रू वो जो मटेरियल है उनको बॉडी में से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो जो हायर एनिमल्स के पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हायर प्लांट ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो नोज के थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं, देन वो ऑक्सीजन हमारा लंग्स में जाता है. अब ये लंग्स में से ब्लड के थ्रू ये जो ऑक्सीजन होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल या तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो ऐसी कोई भी वेल ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट के पास नहीं होता है. They don't have a well organized circulatory system.
बट अगर आप देखोगे तो दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इन अ डिफरेंट वे। ये लोग भी मतलब कि जो मटेरियल होते हैं, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल स्लाइडली डिफरेंट वे। ये लोग जो मटेरियल होते हैं उसको, क्योंकि इनके पास तो कोई वेल ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो ये लोग जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे ये थोड़ा स्लाइडली डिफरेंट वे से करते हैं, बराबर, स्लाइडली डिफरेंट वे से करते हैं। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि द मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट आर डिफरेंट। ये जो मटेरियल होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं जो प्लांट एक पार्ट में से, लाइक जैसे कि लीव्स है तो लीव्स में से स्टेम एंड देन रूट तक पहुंचाना, या तो रूट के टिप तक पहुंचाना, या तो फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहां तक पहुंचाना, बराबर। तो ये कौन से मटेरियल होते हैं जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करते फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर प्लांट। सो ये जो मटेरियल होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये जो मटेरियल होते हैं ये होते हैं आपके गैसेस होते हैं। देन आप बोल सकते हो मिनरल्स, प्लांट मिनरल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर, प्लांट सॉइल में से पानी को लेता है और इस वाटर को वो एक जगह से फ्रॉम रूट टू द स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर भी, प्लांट आप देखोगे तो वाटर भी एक मटेरियल हो गया जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बराबर। दूसरा आप देखोगे तो हॉर्मोन्स, कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं या हॉर्मोन्स, तो ये हॉर्मोन्स भी प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी होते हैं जो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है और जो मटेरियल बनाता है प्लांट, तो इन मटेरियल को भी प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड जो हमने देखा ना कि दीज आर द मटेरियल कि जो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ अब आप देखोगे कि प्लांट अगर शॉर्ट डिस्टेंस जैसे कि जो आप देखोगे तो जो प्लांट के जो रूट होते हैं, सपोज दिस इज द रूट, बराबर, तो रूट के अंदर आप देखोगे ना तो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर। प्लांट के जो एपिडर्मिस होते हैं वो एपिडर्मिस में से ही ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, रूट हेयर्स। सो नाउ ये जो रूट हेयर्स होते हैं, दीज रूट हेयर्स आर अटैच विद द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये रूट हेयर सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ ये रूट हेयर में से वाटर धीरे धीरे आगे जाता है, तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ये सिंपल मेथड से हो जाता है, बराबर। शॉर्ट लाइक जैसे कि सेल टू सेल थ्रू मेम्ब्रेन, एक सेल में से वाटर दूसरे सेल में जाता है थ्रू मेम्ब्रेन। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना तो प्लांट की जो हायर प्लांट होते हैं उनकी हाइट भी ज्यादा होती है, तो ये जो मटेरियल से, लाइक जैसे हमने देखा गैसेस से, मिनरल्स हमने देखा, वाटर हमने देखा, फोटोसिंथेसिस जो बनता है वो हमने देखा, ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो होते हैं, बराबर। तो दे हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, इनको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि सपोज ये आपका प्लांट है और ये, तो इस तरह से आपका प्लांट है, तो जैसे ये जो रूट है, ये रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, बट ये जो वाटर है ना तो टिप ऑफ द प्लांट की जो ऊपर वाली एकदम ऊपर टिप है, तो इसमें कभी कभी काफी मीटर का डिस्टेंस होता है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ये जो मटेरियल होते हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सो प्लांट हैव अ स्पेशल टिश्यू एंड दिस टिश्यू आर कॉल्ड ए वेस्कुलर टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं इनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। जैसे वेस्कुलर टिश्यू की अगर आप बात करो तो जाइलेम एंड फ्लोएम, so xylem and phloem are called a vascular tissue.
सो विद द हेल्प ऑफ दिस वेस्कुलर टिश्यू, तो ये जो मटेरियल होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इनके थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू. ओके, नाउ वी सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. सो अब हम देखते हैं कि प्लांट में वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि हाउ डज वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इन प्लांट, हायर प्लांट किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो एज वी नो दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स, और ये जो रूट हेयर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारा एक प्लांट हो गया और ये उसके रूट है, बराबर, और ये दीज आर द रूट हेयर्स, दीज आर द रूट हेयर्स. अब आप देखोगे तो जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर directly contact with the water molecule present between the soil particles, या तो among the soil particle. जो soil particle होते हैं उसके बीच में जो water molecules होते हैं, तो ये जो प्लांट के जो रूट हेयर होते हैं ये डायरेक्टली बराबर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में होते हैं. जैसे कि समझो कि ये आपके सॉइल पार्टिकल है और ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है जो सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बट नाउ तो ये जो रूट हेयर होते हैं जो रूट के ऊपर होते हैं, तो ये रूट हेयर वाटर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से, बाय सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम वाटर, प्लांट जो होता है ना, तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बराबर. नाउ अब आप देखोगे तो ये प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड देन दिस वाटर मॉलिक्यूल या तो वाटर ट्रांसपोर्टेड टू द टिप ऑफ द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है जैसे यहां तक जाता है, जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उसकी टिप तक वाटर पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाटर का, बराबर. सो नाउ ये जो आप देखते हो वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है. नाउ अब आप देखोगे तो एक वर्ड्स आता है हमारा के वाटर अपटेक. व्हाट इज वाटर अपटेक? सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर अपटेक. प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर अपटेक. आपकी स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वाटर अपटेक, वाटर अपटेक क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर अपटेक. एंड ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इट इन्वॉल्व्स सम फिजिकल फोर्सेस, इसमें कुछ फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं. ये जो प्लांट जो होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वाटर अपटेक. अपटेक मतलब लेना, तो प्लांट सॉइल में से वाटर को लेता है. सो ये जो वाटर अपटेक होता है, बरोबर, सो ये कुछ फिजिकल फोर्सेस होते हैं. जैसे फिजिकल फोर्सेस आप देखते हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक जैसे ऑस्मोसिस के थ्रू भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के अंदर. तो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो फिजिकल फोर्सेस, ये भी आपका एक फिजिकल फोर्सेस है. दूसरा अगर आप बोलो तो डिफ्यूजन के थ्रू भी वाटर एब्जॉर्ब होता है. तो डिफ्यूजन इज ऑल्सो फिजिकल फोर्सेस, डिफ्यूजन ऑल्सो आपका फिजिकल फोर्सेस है. देन आप बोल सकते हो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है मतलब कि सॉइल के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है जबकि रूट के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन कम है. तो ये जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है इट ऑल्सो क्रिएट एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे जो वाटर होता है सॉइल में से एंटर इनटू द रूट. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फिजिकल फोर्सेस. तो ये जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं,
So these physical forces involves in the absorption of water in a higher plant. जो हायर प्लांट होते हैं इनमें ये फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं. नाउ एक बार जो वाटर मतलब कि वंस वाटर एंटर्स इनटू द रूट, बराबर. एक बार आप देखोगे तो ये जो वाटर है ये रूट के अंदर एंटर हो गया. नाउ ये धीरे धीरे रूट के अंदर डीप में जाने लगता है. एक बार जो पानी है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो प्लांट के जो रूट है उनके अंदर एंटर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये रूट के अंदर जाने लगते हैं, डीप और डीप में जाते हैं, डीपर में जाने लगते हैं, बराबर. बट ये जो डीप में जाते हैं ना, ये दो तरीके से जाते हैं, बराबर. दो मेथड है, दो तरीके से, मतलब कि ये लोग डीप में, मतलब हम बात क्या कर रहे हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रूट के अंदर एंटर हो गया. नाउ फिर रूट में से ये यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ से ये यहाँ पे पहुंचेंगे. इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे पहुंच गए, फिर यहाँ से यहाँ. तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये डीप में जा रहे हैं, डीप में पेनिट्रेट हो रहे हैं. तो ये जो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बरोबर, डीपर इंटू डीपर इन द रूट हेयर या तो रूट, बराबर. सो देयर आर टू मेथड, दो मेथड के थ्रू होता है. एक होता है आपका सिम्प्लास्ट, बराबर. एक जो होता है वो होता है आपके दो पाथवे से होता है. एक होता है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे, बराबर. वन इज अ सिम्प्लास्ट पाथवे एंड सेकेंड वन इज अ एपोप्लास्ट पाथवे. मतलब ये दो इनके पास रास्ते हैं जिसके थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे, ये जो दो पाथवे है, मतलब पाथवे मतलब रास्ता, ये जो दो रास्ता है वाटर को डीप में, रूट के अंदर डीप में जाने के लिए ये दो रास्ते के थ्रू जा सकता है, बराबर. एक है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे, दूसरा है आपका एपोप्लास्ट पाथवे, बराबर. नाउ अब जैसे हम देखते हैं ना कि फाइनली क्या होता है कि वाटर फाइनली जो मतलब पानी ऊपर जाता है, बराबर, और डीप में जाता है. डीप में जाके ये स्टेम में गया, देन स्टेम में से ये लीव्स के अंदर चला जाता है, लीव्स, और लीव्स के थ्रू ये वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बराबर. मतलब कि इस तरह से आप देखोगे ना, तो प्लांट ने क्या किया, वाटर को जमीन में से लिया, सॉइल में से लिया, एंड लीव्स के थ्रू कुछ वाटर जो होता है वो यूज कर लेता है, बराबर, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो उसका जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है वो होता है वाटर, बराबर. तो वो यूज कर लेता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और बाकी का जो वाटर होता है वो प्लांट लॉस कर लेता है इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन, या तो गिटेशन, बराबर. सो ट्रांसपीरेशन या तो गिटेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट वाटर को लॉस करता है. तो ट्रांसपीरेशन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपीरेशन दोनों अलग है. ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि प्लांट जो होता है, तो प्लांट लॉस्ट वाटर in the atmosphere in the form of vapors through the stomata that is present in the leaves में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस पोर्स के थ्रू प्लांट जो होते हैं वो वाटर को एटमॉस्फेयर में लॉस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन. उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन एंड ग्यूटेशन के थ्रू वाटर लॉस्ट होता है. तो ये जो हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. सो मेनली जो आप देखोगे जो हायर प्लांट होते हैं तो वहाँ पे जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो वस्कुलर, जैसे हमने देखा कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा, गैसेस का होगा, वाटर का होगा, देन हॉर्मोन्स का होगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूट का होगा, या तो फोटोसिंथेसिस का होगा, बराबर. तो प्लांट के पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलेम एंड फ्लोएम. तो जाइलेम जो होता है, जाइलेम मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और ये यूनिट डायरेक्शनल होता है. तो जाइलेम जो होता है वेस्कुलर टिश्यू होता है, तो जाइलेम इन्वॉल्व होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. और जो फ्लोएम होता है, सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, प्लांट जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट करता है
उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका फ्लोएम। ओके, सो नाउ जिसे अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो फ्रेंड, जैसे हमने देखा कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द अनदर। तो वो जैसे हमने देखा था गैसेस होते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकालता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हार्मोन्स होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट एंड फोटोसिंथेसिस। तो किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो तो हमने देख लिया, जाइलेम के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन अ हायर प्लांट थ्रू द जाइलेम, जाइलेम के थ्रू होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट रिक्वायर्ड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट को ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, इसके लिए मिनरल्स की जरूर होती है। एंड दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये मिनरल्स कहाँ पे होते हैं? तो ये मिनरल्स जो होते हैं वो भी सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ ये जो मिनरल्स होते हैं ये भी जाइलेम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। याद रखना है कि जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, सो दे आर ट्रांसपोर्टेड इन अ हायर प्लांट थ्रू जाइलेम, नॉट फ्लोएम। सो मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हायर प्लांट में जाइलेम, मतलब कि जिनमें वेस्कुलर ऑर्गन होता है उनकी हम बात करते हैं, तो वो जाइलेम के थ्रू होता है। कैसे होता है? तो जो मिनरल्स होते हैं, सो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो वाटर होता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रूट हेयर के थ्रू, रूट के अंदर, प्लांट के जो रूट होते हैं उनके साथ उनके अंदर एंटर हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। जैसे हमने देखा कि कौन कौन से प्रेशर है, जो कौन से फिजिकल फोर्सेस है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो एक जो हमने देखा ऑस्मोसिस, दूसरा हमने देखा डिफ्यूजन, और तीसरा हमने देखा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो तीन तरीके, ये जो तीन फिजिकल फोर्सेस है, बरोबर, इसकी वजह से जो वाटर होता है वो प्लांट के जो रूट होता है उनके अंदर एंटर होते हैं। नाउ अब जब वाटर रूट के अंदर एंटर होते हैं, बराबर, तो उसके साथ एलोंग विथ वाटर, तो ये सॉइल के अंदर, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल, ये भी सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सो ये मिनरल्स भी वाटर की हेल्प से, पानी के साथ, ये मिनरल्स भी प्लांट के रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं, प्लांट के रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंड देन जाइलेम के थ्रू ये जो मटेरियल मिनरल्स होते हैं वो प्लांट में सब जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट याद रखना है कि ये जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जाइलेम, इट इज यूनिडिरेक्शनल। ये यूनिडिरेक्शनल होता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है, फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से वो स्टेम की तरफ जाता है। नाउ वी सी द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यू शुड रिमेंबर ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन बोथ आर डिफरेंट। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो प्लांट होता है जो वाटर को लॉस करता है, एटमॉस्फेयर में वाटर को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन। बट ट्रांसलोकेशन इज अ डिफरेंट। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? तो जैसे हम देखते हैं कि सपोज ये जो आपका लीव्स है, दिस इज द लीव्स, तो जैसे एज वी नो दैट कि प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, लाइक जैसे कि लीव्स होता है, या तो जो यंग स्टेम्स होते हैं कि जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये लोग फोटोसिंथेसिस करते, बराबर, और प्लांट अपने लिए खाना बनाता है, बराबर। इसके लिए हम लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो प्लांट जो ऑर्गेनिक मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक्स बनाएगा, मतलब कि फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट बनाएगा वो लीव्स के अंदर बनाएगा। बट ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होती है वो प्लांट के हर एक पार्ट को चाहिए,
रूट को भी चाहिए, यहाँ पे कोई ग्रोविंग स्टेम है उसको भी चाहिए। तो यहाँ से जो खाना होता है, मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होती है वो यहाँ तक ग्रोविंग स्टेम तक पहुँचाना है या तो रूट तक पहुँचाना है। तो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन। ये ऊपर भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, रूट में भी जाता है। तो इन ऑल डायरेक्शन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। और प्लांट में ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो एक वस्कुलर टिश्यू होता है फ्लोएम, उसके थ्रू होता है। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट, बराबर, अलग अलग पार्ट में वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सो नाउ, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये सारे डायरेक्शन में होता है, इन ऑल डायरेक्शन। सो इसके लिए जो डायरेक्शन होता है, फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है उसको हम मल्टी डायरेक्शनल भी बोलते हैं, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन भी हम बोलते हैं, क्योंकि जाइलम में जो डायरेक्शन होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, और ये मल्टी डायरेक्शनल में जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो ये फ्लोएम के थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हम देखते हैं ना, देयर आर 3 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक होता है आपका डिफ्यूजन, दूसरा होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और तीसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय।